के बिहारी लाल की। इधर सुखदेव महाराज बोले, हे राजा परीक्षित, दिन में प्रसंग चल रहा था कि भगवान कन्हैया ने नंद बाबा के आंगन में दो वृक्ष थे, अमल और अर्जुन। मैया यशोदा जो थी उन्होंने कन्हैया को उखल से बांधा और यमुना को जल भरने को चली गई थी। भगवान कन्हैया ने क्या किया कि उन वृक्षों में उखल को अटकाया है और जो ही आगे को बढ़े दोनों वृक्ष जमीन पर गिर पड़े। उनमें से दो पुरुष प्रकट हुए जो महाराज कुबेर के बेटा थे लेकिन श्रापित थे और इन्हें भोले बाबा ने श्राप दिया। एक बार ये दोनों एक तालाब में स्नान कर रहे थे और बिल्कुल नगिन हो गए। ये स्वयं नगिन हो गए और अपनी पत्नियों को भी नगिन कर लिया। पत्नियों ने मना किया कि स्वामी आप स्वयं नगिन हो गए और हमें नगिन कर रहे हो और यमुना में स्नान कर रहे हो, क्या पागल हो गए हो? अगर किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन ये दोनों नालायक नहीं माने। इतनी दारू पी रखी थी इन दोनों ने। महाराज अपनी दोनों स्त्रियों से कहा है, अरे वस्त्र उतारो मेरी प्यारी, हम नंगे हुई महाराज इन दोनों ने स्वयं वस्त्रों को उतार दिया और अपनी दोनों पत्नियों से कहा है कि तुम भी नग्न हो जाओ और नग्न होकर के हमारे साथ में स्नान करो। इन दोनों ने बहुत दारू पी रखी थी, इन्हें तन का भी होश नहीं था। खूं जाओ और गिरे, खूं वाओ और गिरे। महाराज पत्नियों को नग्न किया और उसी तालाब में नहाने लगे। तब तक भोले बाबा का आना हो गया और जो ही भोले बाबा आए दोनों स्त्रियों ने देखा कि भगवान भोले बाबा आ गए। तो आज देखते ही दोनों स्त्रियों ने वस्त्र धारण कर लिए। लेकिन इन दोनों ने क्या किया, भोले बाबा को देखकर भी वस्त्रों को धारण नहीं किया, यूं ही नग्न अवस्था में खड़े रहे। प्रिय भक्तों, भोले बाबा ने देखा कि दोनों पत्नियों ने तो वस्त्र धारण कर लिए लेकिन इन दोनों ने हमें भी देख करके वस्त्रों को धारण नहीं किया। तो भोले बाबा ने श्राप दे दिया, जवाब दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम वृक्ष की तरह खड़े रहे, जाओ दोनों ही वृक्ष हो जाओ। जब श्राप दिया तो ये दोनों शरणों में गिर पड़े। जवाब दिया, भोले बाबा हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा कर देना।
हमारा उद्धार कैसे होगा? अगर यूं ही वृक्ष बने खड़े रहेंगे तो आजीवन हम कैसे व्यतीत करेंगे? हमें क्षमा कर दो, कोई ऐसा मार्ग बता दो जिससे कि हमारा उद्धार हो जाए। भोले बाबा बोले, बाण से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आ सकता है। बाड़ी से जो शब्द निकल गए हैं तो मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों ही नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बन के रहोगे और भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो उन्हीं के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान कन्हैया को याद आया कि ये दोनों वही कुबेर के बेटा हैं, नल कुबड़ मर गई तो इनका उद्धार करना चाहिए। भगवान ने क्या किया, उखल जो था उसको जमीन पे गिराया, वृक्षों में अटकाया है और आगे को जैसे ही खींचा दोनों वृक्ष जमीन पर गिर पड़े। दोनों प्रकट हुए, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, जवाब दिया, प्रभु हमें क्षमा करना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आज आपने हमारा उद्धार कर दिया। इधर दोनों ही नारायण भगवान के पास पहुंच जाते हैं। इधर मैया यशोदा और बाबा नंद को ये खबर मिली कि कृष्ण के ऊपर दो वृक्ष गिर पड़े, तो मैया दौड़ी दौड़ी आई है, आंखों में आंसू भर के आकर के जवाब दिया है कि कन्हैया, मैंने तुझे उखल से बांधा था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये वृक्ष तेरे ऊपर गिर जाएंगे। श्याम, अब कभी भी मैं तुझे ऐसे उखल से बांध करके नहीं जाऊंगी। भगवान कन्हैया ने कहा, माँ केवल वृक्ष ही तो गिरे, लेकिन हमें चोट नहीं आई है। नंद बाबा के आंगन में श्याम सुंदर बाल लीलाओं को दर्शा रहे हैं। इधर श्रोता बंधुओं, भगवान कन्हैया जो थे इनका मिलन राधा रानी से कैसे हुआ? तो सुखदेव महाराज ने बताया कि हे हस्तिनापुर राजा परीक्षित, राधा जो थी वृषभान की पुत्री थी और भगवान कन्हैया से 11 महीना 15 दिन बड़ी थी। राधा जो थी वो कन्हैया से 11 महीना 15 दिन बड़ी थी और भगवान कन्हैया जो थे वो राधा से 11 महीना 15 दिन छोटे थे। राधा को ये बात मालूम पड़ी कि भगवान का अवतार हो गया है, तो राधा ने क्या किया, एक बार राधा कृष्ण को ढूंढती हुई निकली है अपने महलों से, बरसाने से निकली और राधा आज कन्हैया को ढूंढती हुई जा रही है। तो सभी ग्वाल वालों से पूछती हुई जा रही हैं कि कहीं आपने मेरे श्याम को देखा है? किसी ने नहीं बताया। संध्या के वक्त थोड़ी आगे और बढ़ी तो रास्ते में उन्हें एक ग्वाला मिला, तो राधा ने उस ग्वाला से पूछा कि कहीं आपने मेरे श्याम को देखा? उस लड़का ने जवाब दिया कि तुम्हारा नाम क्या है? बोली राधा। कहाँ की रहने वाली हो? बरसाने की रहने वाली है। उस ग्वाला ने राधा से तो कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला और जाकर के भगवान कन्हैया से मिला है और राधा के बारे में समझा करके आज वो ग्वाला कन्हैया से बोला कि श्याम तुम हियन घूम रहे हो कन्हैया? तुम्हें कोई ढूंढी रहो रे घनश्याम, तुम्हें कोई ढूंढी रहो रे घनश्याम, तुम्हें कोई तुम्हें कोई ढूंढ रहे हो रे घनश्याम, तुम्हें कोई ढूंढ
सुना जवाब दिया तो आज हमें राधा ढूंढ रही है। जवाब दिया राधा गई कहाँ तो गाला बोला कन्हैया